नमस्कार। आज हम लोग राष्ट्रपति में आगे देखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित प्रक्रिया को देखा था। मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। इस बार हम लोग राष्ट्रपति पे महाभियोग को देखेंगे। स्पेशली महाभियोग पर ही आज फोकस करेंगे ताकि महाभियोग को समझने में किसी भी तरह की कोई समस्या न हो। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि संविधान का उल्लंघन करने पर महाभियोग चलाकर पद से हटाया जा सकता है। तो इस बात को हम लोगों को समझ लेना है कि संविधान में राष्ट्रपति पर क्यों अभी चलाया जाएगा महाभियोग, इसका कोई वर्णन नहीं है। मतलब वो अगर संविधान का उल्लंघन करते हैं तो किस प्रकार उल्लंघन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसकी कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन अगर किसी सदस्य को लगता है कि हाँ वो संविधान का अतिक्रमण कर रहे हैं तो उस समय उन पर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। तो महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन के द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है। तो महाभियोग की प्रक्रिया लोकसभा हो या राज्यसभा हो, दोनों में से किसी जगह पे शुरू किया जा सकता है। पहले लोकसभा में भी हो सकता है, पहले राज्यसभा में भी हो सकता है। तो जिसके सदस्य ने पहली बार मामला उठाया, जैसे किसी एक सदस्य का हम उदाहरण लेके चलते हैं कि मान लीजिए लोकसभा से ही प्रक्रिया शुरू होती है। तो राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने उठाया कि वर्तमान राष्ट्रपति हैं वो अपने पद पे उस तरीके से काम नहीं कर रहे हैं जिस तरीके से उनको काम करना चाहिए, वो संविधान का अतिक्रमण कर रहे हैं। तो उनके द्वारा जो उठाया गया प्रक्रिया है लोकसभा के अध्यक्ष के सामने उठाया जाएगा। वहाँ से एक कमेटी कह लीजिए या यूँ कह लीजिए कि उस पर कुछ सदस्यों का, यानी कितने सदस्यों का, 1/4 सदस्यों का उस पर हस्ताक्षर होगा प्रक्रिया को प्रारंभ करने में। पहले तो ये प्रक्रिया यूँ ही नहीं आ जाएगी। 1/4 सदस्य यानी कि लोकसभा में अगर उठाया गया है तो लोकसभा के 1/4 सदस्य अगर उस पे हस्ताक्षर करते हैं तब ये प्रक्रिया प्रारंभ होगी। और जब ये प्रक्रिया प्रारंभ होगी तो लोकसभा अध्यक्ष एक कमेटी बनाएंगे। वो कमेटी दोनों तरफ की होगी, यानी कि पक्ष के भी होंगे विपक्ष के भी होंगे, दोनों उसमें सदस्य होंगे। और वो कमेटी जो है राष्ट्रपति ने क्या क्या संविधान का अतिक्रमण किया है उस पर विस्तृत चर्चा होगी। और चर्चा होने के बाद अगर उस कमेटी को ये लगा कि हाँ राष्ट्रपति ने संविधान का अतिक्रमण किया है, तो वहाँ से प्रक्रिया को, संविधान के महाभियोग की प्रक्रिया को शुरुआत किया जाएगा। और ये कब पूरा होगा? ये पूरा होगा जब महाभियोग प्रक्रिया शुरू करने से 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को इसकी सूचना देनी होगी और उसके अगर 2/3 सदस्य के द्वारा पारित करने के बाद यह दूसरे सदन में जाएगा। तो यानी कि जब लोकसभा में ये प्रक्रिया आएगा और किसी सदस्य के द्वारा उठाया गया और उस पर जांच हुई एक कमेटी के द्वारा, कमेटी की जो जांच रिपोर्ट है ये लोकसभा के सारे सदस्यों के पास जाएगा। और सारे सदस्य जब इस प्रक्रिया को, मतलब इनके राष्ट्रपति पर जो आरोप लगाया गया है उस आरोप पे सहमत होंगे तो उसके 2/3 सदस्य, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 2/3 सदस्य, 1/4 सदस्य केवल हस्ताक्षर करेंगे प्रक्रिया को प्रारंभ करने में और 2/3 सदस्य उस पर हस्ताक्षर करेंगे कि ये एक पक्ष यानी कि लोकसभा से ये प्रक्रिया पूरी हुई। महाभियोग लगाने की प्रक्रिया जो है एक काफ़ी जटिल प्रक्रिया है। तो जब तक सारे सदस्य, या यूँ कहिए कि 2/3 सदस्य जब तक इस बात पे सहमत नहीं होंगे, राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया जा सकता। तो अगर लोकसभा में ये आया है मामला, लोकसभा में पास हो गया तो यही प्रक्रिया दूसरे सदन में जाएगा। अब यहाँ से ये दूसरे सदन को भेजा जाएगा, उस सदन के द्वारा भी यही प्रक्रिया पूरी की जाएगी। यानी कि मान लीजिए अगर लोकसभा में अगर ये प्रक्रिया पूरी हो गई तो फिर राज्यसभा में जाएगा और राज्यसभा में भी किसी सदस्य के द्वारा ये मामला उठाया जाएगा। वहाँ के भी 1/4 सदस्य इसमें हस्ताक्षर करेंगे। हस्ताक्षर करने के बाद फिर राज्यसभा के सभापति एक कमेटी बनाएंगे जिसमें दोनों तरफ के लोग होंगे। राज्यसभा के सदस्य में सत्ता भी होगी और विपक्ष भी होगी। तो दोनों को मिलने के बाद एक कमेटी बनेगी। वो कमेटी इस पर जांच करेगी और जांच करने के बाद अगर उस कमेटी को लगता है कि हाँ इन्होंने संविधान का अतिक्रमण किया है तो फिर उसके 2/3 सदस्य, यहाँ पर पहले लिखा हुआ है 2/3 सदस्य, तो 2/3 सदस्य अगर राज्यसभा से भी पारित कर देंगे तो ये महाभियोग की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। तो महाभियोग की प्रक्रिया पूरी होने से पहले 14 दिन पूर्व, यानी कि जब आप शुरुआत कर रहे हैं तो 14 दिन पहले राष्ट्रपति को इसकी लिखित सूचना देनी होगी कि हम आप पे महाभियोग की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। दूसरे सदन के द्वारा पारित होने पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगेगा। महाभियोग के दौरान राष्ट्रपति अपना पक्ष रख सकते हैं। अब
वैसा नहीं है कि किसी व्यक्ति पर आरोप लगा दिया गया तो उसे सफाई देने का मौका नहीं मिलेगा। राष्ट्रपति जिस भी सदन ने शुरुआत किया है या दोनों सदनों में अपनी बात को रख सकते हैं, या खुद रखें या किसी के माध्यम से रखवाएं। तो राष्ट्रपति को भी ये अधिकार मिला हुआ है कि वो महाभियोग के जो उन पे आरोप लगा उस आरोप की सफाई के लिए वहाँ वह स्वयं भी उपस्थित हो सकते हैं। महाभियोग की प्रक्रिया पूरी होने पर राष्ट्रपति को अपने पद से त्यागपत्र देना होगा, और जब ये महाभियोग की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी राष्ट्रपति को अपने पद से रिजाइन करना होगा। महाभियोग की प्रक्रिया में संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं। अब यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, इसको अच्छी तरह से समझ लेना है। जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य और राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। इसमें मनोनीत को नहीं मौका दिया जाता है। मनोनीत को इसलिए मौका नहीं दिया जाता है कि मनोनीत अगर लोकसभा में तो पहले 2 एंग्लो इंडियन की नियुक्ति राष्ट्रपति करते थे, जिसे अब समाप्त कर दिया गया। राज्यसभा में 12 लोगों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, जिसे कला, साहित्य, समाज सेवा आदि के क्षेत्र में। अब अगर राष्ट्रपति अगर इनको राष्ट्रपति के चुनाव में वोट करने का मौका दे दिया जाएगा तो इनकी एक लाइबिलिटी हो जाएगी कि हमें तो राष्ट्रपति ने चुना है इसलिए हम राष्ट्रपति को वोट दे दें, तो चुनाव एक निष्पक्ष नहीं होगा। इसलिए जो निर्वाचित सदस्य हैं केवल वही भाग लेते हैं, मनोनीत को नहीं दिया जाता मौका। लेकिन जब राष्ट्रपति महाभियोग लगाने की बारी आएगी तो यहाँ निर्वाचित हो या मनोनीत हो सारे सदस्य इसमें भाग लेंगे, और राज्यों के विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेंगे। यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के सारे सदस्य भाग लेंगे। इसमें मनोनीत और निर्वाचित की कोई समस्या नहीं है। महाभियोग की प्रक्रिया में राज्य विधानमंडल के सदस्य भाग नहीं लेते। महाभियोग संसद की एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, पूरी तरह से ये न्यायिक नहीं है लेकिन न्यायिक के बराबर है, इसलिए अर्ध न्यायिक प्रक्रिया कहते हैं। अभी तक भारत के किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगा है। जब से भारत आज़ाद हुआ है, यानी 26 जनवरी से 50 से जब से हमारा संविधान लागू हुआ है, तब से लेके वर्तमान राष्ट्रपति के होने तक आज तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग को नहीं लगाया गया है। तो आज के लिए इतना ही। महाभियोग मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।